पितृ हमारे सबसे करीब के देवता हैं, सबसे करीब के देवता हैं पितृ। क्योंकि जो बॉडी हमारे यहाँ से समाप्त होती है, जिसका मरण हो जाता है, वो पितृ बनता है। तो हमारा सबसे नियर बाई है, सबसे करीब का है वो। उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो नाराज कब होते हैं? जब हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देते हैं तो वो नाराज होते हैं। जैसे हम जब धर्म का पालन नहीं करते तो हमारे पितृ नाराज होते। हम अशुद्धावस्था, सूतक, पातक, शौच नियमों का पालन नहीं करते, हमारे पितृ नाराज होते हैं। हमारे घर में अगर तामसिक प्रवृत्तियों की अधिकता हो गई है, हमारे पितृ नाराज होते हैं। लाइक आपके घर का, आपका घर अगर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, लाइक आपका ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त पड़ा है, चीजें डिस्टर्ब हैं, पितृदोष आएगा। आपके वॉशरूम्स हैं, अगर वो गंदे रहते हैं, पितृदोष आएगा। आपकी रसोई है, अगर उसको तीनों टाइम साफ नहीं किया जाता और रात्रि में पूरी रसोई की सफाई नहीं होती तो पितृदोष आएगा। आप समय समय पर होने वाले तीज त्योहारों पर अपने पितरों के प्रति जो कार्य है उसको संपन्न नहीं करते, पितृदोष आएगा। और ऐसे हजारों कारण हैं जिससे पितृदोष आता है। लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा? तो आपको ऐसे पता पड़ेगा कि आप, सबसे पहली चीज धीमे धीमे जो आपको महसूस होगी वो ये कि आपके घर के अंदर आपको अनइजीनेस महसूस होगी, असहजता। जैसे आप घर के अंदर हैं तो आपको गर्माहट, मन नहीं लगना, बेचैनी सी रहना, उदासी सी रहना। जैसे आप घर के बाहर जाते हैं, यू विल फील, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। फिर जैसे घर को एंटर करने लगते हैं, आप डल होते चले जाते हैं, एक कारण। दूसरा, आपके अंदर पूरी क्षमताएं हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी कद काठी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं है, पितृदोष है, पितृ नाराज है। मैरिजेस में देर हो रही है, पितृ नाराज है। संतानोत्पत्ति में लेट है, पितृ नाराज है। व्यापार में घाटा है, पितृ नाराज है। घर के अंदर निरंतर क्लेश रहता है, पितृ नाराज हैं। निरंतर कोई बीमारी चल रही है घर में, डॉक्टरों के पास पैसा निरंतर जा रहा है, पितृ नाराज हैं। आपके यहां अगर ऐसे कार्य हो रहे हैं जो अनैतिक हैं, पितृ नाराज हैं। अगर आप इस तरह के भोजन आदि में प्रवेश कर रहे हैं जो भक्षण के योग्य नहीं है, पितृ नाराज हैं। और धीमे धीमे वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को शनि 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 शांत कर देंगे और हमारी सक्सेस, हमारी प्रगति रुक जाती है। हम अगर वैभव की बात करें तो कई लोग आपको मिलेंगे, हमारे दादाजी का वैभव तो बहुत बड़ा था, आपका क्यों नहीं है? हमारे पिताजी का वैभव तो बहुत बड़ा था, आपका क्यों नहीं है? कारण ये था कि उस समय वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट तो नहीं थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनको इतना मालूम था कि अपने धर्म का निर्वाह करना है। और आज के संदर्भ में ज़्यादातर लोग वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए और वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। इस वजह से सब उलट पलट है। ध्यान रखिएगा, एक शब्द है जिसको बोलते हैं सिस्टम, जिसको गलत तरीके से बोलने वाले सिस्टम भी बोलते हैं। असल में उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम मीन्स तंत्र। इस दुनिया में हर एक चीज एक सिस्टम से डिजाइन है, जिसको आप तंत्र बोलते हैं। तंत्र का मतलब सिस्टम होता है। जब भी किसी चीज का सिस्टम बिगड़ेगा, आपका परिणाम बिगड़ जाएगा, रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई भी चीज हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार चीजें बिगड़ती हैं। उस बिगड़ने में एक चीज घटना ये घटती है कि कई बार वो इतनी माइक्रो, इतनी धीमे धीमे बिगड़ती है कि आपको पता नहीं पड़ता। और आप उस समय बड़े मजबूत होते हैं, युवा होते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को, सारी चीजें होती हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
और धीमे 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 वो आपकी जड़ों को हिला देती हैं वो समस्याएं, और आप उनसे घिर जाते हैं। फिर आप कहते हैं अब हम क्या करें। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, निरंतर डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं लेकिन फायदा नहीं पड़ रहा, दुनिया घूम ली है। पितृदोष का सीधा कारण है। वंश वृद्धि नहीं हो रही, पितृदोष का कारण है। अनेकों ऐसे रीजंस हैं जिन्हें समझना है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की निरंतर अशुद्धियां रह रही हैं, आपके घर में कभी सक्सेस नहीं आ सकती, नहीं आएगी। इवन दो जहां बड़ों का अनादर होता है वो पितृदोष बनाता है, उससे तो पितृ और खतरनाक तरीके से नाराज होते हैं।